टंडे आदम दरबार पर सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी रहते थे, जिनका जीवन त्याग में जीवन था। स्वामी टेऊराम जी की शक्ति इतनी थी कि जब उनके आश्रम पर भंडारा चलता था तो कंडी का वृक्ष है वो कांटे देता था। सेवक आए कहने, महाराज जी यह कांटे देता है, पैरों में लग जाते हैं। स्वामी टेऊराम जी कंडी के वृक्ष के पास गए और कहने लगे, माता जी इतने वर्षों से आप भी यहाँ हो, हम भी यहाँ हैं, हम भी सेवा कर रहे हैं, आप भी सेवा कीजिए। और इस प्रकार कहकर स्वामी जी ने छींटा लगा दिया। कहते हैं उसी समय से उस कांटे के वृक्ष ने कांटे देना छोड़ दिया और अभी तक वो वृक्ष उस आश्रम पर है। अन्य वृक्षों पर कांटे आते हैं पर उस वृक्ष पर कांटे नहीं आते हैं। सुना जाता है बड़ों के द्वारा, भंडारा बन रहा था आश्रम पर। अब भंडारे का तेल खत्म हो गया, भंडारा जो बनाने के लिए भंडारी भगते हुए आया, महाराज तेल खत्म हो गया है। तो स्वामी जी ने कहा लेकर आओ। कहा महाराज मिलेगा नहीं अभी, आप जैसे आज्ञा करो। तो स्वामी जी ने कहा एक काम करो, कुएं से जल ले आओ। कहा महाराज जल तो बहुत है। कहा उधर जाओ, प्रार्थना करो, वरुण देवता को कहो, महाराज जी जल तो बहुत देते हो, आज तेल की आवश्यकता है, तेल दे दो। लोग हंसने लगे। कहा अजीब संत हैं, जहां से कुआं है वहां से पानी निकलता है, क्या कह रहे हैं, तेल लेकर आओ। अब आज्ञा मानी गए, वहां जाकर खड़े होकर कहा, अरे वरुण देवता भंडारा चल रहा है, तेल की कमी है, स्वामी टेऊराम जी ने आपके लिए आज्ञा दी है, तेल की आवश्यकता है, तेल दीजिए। ऐसा कहकर जैसे ही कुएं के अंदर बाल्टी डाली ना, और जैसे ही बाल्टी बाहर निकाली गई तो वहां पानी की जगह क्या हुआ था, तेल भरा हुआ था। सब देखकर हैरान। तेल लेकर आए, भंडारा बना, सबको भंडारा खिलाया। और जब भंडारा पूरा हुआ तो स्वामी जी ने उसी सेवक को बुलाया, मंगल राम को। कहा कितने बाल्टी तेल निकाल कर आए थे। कहा महाराज जी 8-10 बाल्टी थी। कहा मेले के बाद वापस उतनी बाल्टी तेल उसमें डाल के आ जाना, हमने मदद के लिए मांगा था, हमारा काम हो गया, काम होने के बाद हमें वो चीज क्या करनी है, वापस देनी है। तो ऐसी अनंत शक्ति के आचार्य सदगुरु स्वामी टेऊराम जी मालिक थे। भंडारा समाप्त हुआ एक बार सदगुरु टेऊराम जी के दर पर, तो स्वामी जी ने आदेश दिया, चावल नहीं थे। कहा महाराज जी चावल नहीं है। कहा मिट्टी डाल दो। कहा महाराज मिट्टी कैसे डालें तई में। कहा कहाँ ना डाल दो। अब मिट्टी डाल दी गई, चद्दर ढक दी गई। अब सदगुरु टेऊराम जी की कृपा से क्या हुआ, गरम की गई मिट्टी, चद्दर लगा दी गई, पर जब भंडारा प्रारंभ हुआ उस मिट्टी के स्थान पर क्या था, चावल भरे हुए थे। वो चावल सारी संगत में चलाए गए। सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज अनंत रूपों में कृपा करने आते हैं, एक रूप में नहीं, अनंत रूपों में। एक बार भंडारा खत्म हो गया, कुछ संत लोग आए स्वामी जी के कक्ष में, स्वामी जी थे नहीं। अब संत ने कहा जाना है सामान लेने, पैसे चाहिए। तो किसी संत ने कहा स्वामी जी जहां रखते हैं वहां से उठा लो। तो वह कहने लगा मैं नहीं उठा सकता। कहा हमें बता दो, हम उठा कर दे दें। कहा बिस्तर के नीचे रखते हैं। अब वो संत जी गए, बिस्तर उठाया तो पैसे वहां पर मिले ही नहीं। अब बहुत ढूंढा, कहीं भी पैसे नहीं। विचार करने लगे सदगुरु टेऊराम जी को इतना धन मिलता है और कक्ष में कुछ भी नहीं। बिस्तर उठाया, चद्दर उठाया, अलमारी देखी, कहीं भी 1 रुपया भी नहीं। 10-15-20 मिनट बाद स्वामी जी आए। स्वामी जी ने कहा क्या हुआ, भीड़ लगा रखी है कक्ष में। कहा महाराज जी सामान लेने जाना था भोजन का, पैसों की आवश्यकता थी, आप मिले नहीं, तो यह संत जी ढूंढ कर दे रहे थे। तो स्वामी जी ने मुस्कुराते हुआ कहा मिले।
कहा नहीं गुरुजी मिले ही नहीं पैसे। कहा जाओ बिस्तर के नीचे पड़े होंगे उठा लो। तब वह कहने लगे महाराज जी 3 बार बिस्तर देख लिया है, 1 रुपया भी नहीं मिला है। स्वामी जी ने कहा जाओ मिल जाएंगे। कहा महाराज जी हमने 3 बार देखे हैं और सबने अलग अलग देखा है, यहाँ 1 रुपया भी नहीं है। स्वामी जी ने मुस्कुराते कहा अरे जाओ मिल जाएंगे। अब स्वामी जी की आज्ञा मानकर जैसे ही बिस्तर उठाया तो क्या पड़ा था, पैसों के बंडल लगे पड़े थे। देखकर हैरान हो गए। कहा 10 मिनट पहले कुछ भी नहीं और अभी पैसों की गड्डियां पड़ी है, उठाए और दे दिए। शिष्य आए स्वामी जी के पास, महाराज जी कैसे हुआ? कहा यह तो परमात्मा जाने और परमात्मा का काम जाने, इस बातों में तुम्हें आने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे पुण्य में महापुरुष के शरण में हम बैठे हैं। कहते हैं सिंध का एक प्रसिद्ध चोर रहमान उसका नाम था, वो दावा ठोकता था कि कोई भी मुझे पकड़ नहीं पाएगा। अब एक बार आ गया टंडे आदम दरबार पर चोरी करने और उसे पता था कि सामान कहाँ पड़ा है। घूमते घामते आश्रम पर सदगुरु टेऊराम जी के कमरे में चला गया चोरी करने। अब जैसे ही गया स्वामी जी थे नहीं। थोड़ी देर बाद वहां संत आ गए, देख लिया किसी ने तो कोई कौन आया है, चोर आया है चोरी करने। तो किसने आवाज लगाई चोर आया है चोर आया है। लोग इकट्ठे हो गए बहुत सारे कमरे के बाहर। 20-25 मिनट बाद स्वामी जी आए। स्वामी जी ने कहा भीड़ क्यों है, शोर क्यों है? कहा महाराज जी चोर पकड़ा है। कहा कौन? नाम पूछो। अब नाम पूछा तो नाम बताए नहीं। तो किसी ने पहचान लिया, यह तो इनामी चोर है। अंग्रेज हुकूमत के समय उस पर इनाम रखा गया था, जो रहमान को पकड़कर देगा उसे 50 रुपए इनाम मिलेगा। उस समय की बात है। एक व्यक्ति ने पहचान लिया, महाराज ये तो रहमान है, इस पर इनाम है। स्वामी जी कक्ष में आकर पलंग पर बैठ गए। अब सबने कहा महाराज जी इसे दे दो, पुलिस वालों के पास भेज दो, इस पर इनाम रखा हुआ है। स्वामी जी ने कहा सब अपने अपनी सेवा पर चले जाओ। सब अपनी अपनी सेवा पर चले गए। रहमान रोने लगा। कहा अब तो मैं पकड़ा गया, दावा ठोकता था कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा, और पकड़ा भी कहाँ गया, एक संत के आश्रम पर। और आज तो पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाएगी। बहुत हृदय क्या हो गया, दुख से भर गया। स्वामी जी की तरफ देखे, आंखों से आंसू आ जाए। कहा आज तो मुक्त होना कठिन है। अब इतने में किसी ने पुलिस को खबर भेज दी। पुलिस वाले आ गए, पूछने लगे इनामी चोर हाथ लगा है, कहाँ है, कहाँ उसे बैठाया गया है। कक्ष में आने लगे। अब सदगुरु टेऊराम जी की इतनी धाक होती थी, साख होती थी कि पुलिस वाले भी स्वामी जी की आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करते थे। स्वामी जी को देखकर प्रणाम किया, अपनी टोपी उतारी। अंग्रेजों की हुकूमत की बात कर रहे हैं। और टोपी उतारकर स्वामी जी ने कहा महाराज जी सुना है यहाँ कोई चोर आया है। स्वामी जी ने कहा यहाँ तो कोई नहीं है। कहा कोई कह रहा था आपके कक्ष में मिला है। स्वामी जी ने कहा देख लो सब बैठे हैं। अब सबको देखकर पहचान तो गए पुलिस वाले। अब एक तरफ इशारा करके कहा महाराज यह कौन है? क्या यही तो चोर नहीं है, मुस्लिम चोर रहमान? तब स्वामी जी ने कहा यह रहमान नहीं रसखान है। कहा महाराज जी कौन रसखान? कहा यह भगवान कृष्ण का भक्त क्या है, रसखान है। यह तो हमारे पास प्रेमी है, दूर से दर्शन करने आया है, हम जानते हैं इसे। अब स्वामी जी कभी झूठ बोलते नहीं थे, तो स्वामी जी के वचनों पर विश्वास कर वो पुलिस वाले वापस चले गए। वो वहां से निकले। रहमान अपने स्थान से उठा और स्वामी जी के चरणों को पकड़कर रोने लगा।
कहा महाराज मुझे क्षमा कर दो, आज के बाद कभी ऐसा अपराध नहीं करूंगा। तब उसने कहा चोरी करत दर दर फिरत हर दर पे रहमान, सतगुर टेऊ राम ने बना दिया रसखान। कहा मैं चोरी करता था, भटकता था, यहाँ वहाँ जाता था, पर आज सतगुरु स्वामी टेऊराम जी ने मुझ जैसे चोर रहमान को भगवान कृष्ण का भक्त रसखान बना दिया। तो इतनी दयालुता के वो धनी थे। जब टंडे आदम दरबार से उतरते थे नीचे की ओर, तो गरीब लोग खड़े हो जाते थे, कहते थे महाराज जी कुछ देकर जाओ, कुछ देकर जाओ। तो स्वामी जी के हाथ में जो होता था वो स्वामी जी दे देते थे। फिर स्वामी जी यात्रा पर जाते थे किसी के घर भोजन करने, वहां पर जो श्रद्धालु भक्त लोग धन देते थे ना, वो स्वामी जी अपने पास नहीं रखते थे, सेवक उठा लेते थे। स्वामी जी कहते थे लेकर चलो इसको अपने साथ। फिर जब वापस आश्रम पर आते थे तो मार्ग में वही गरीब लोग दीन मिस्कीन कहते थे महाराज जी कुछ देकर जाओ। तो स्वामी जी शिष्यों को कहते थे जो कुछ मिला है ना इनको दे दो। तो भक्त और प्रेमी कहते थे महाराज जी मेला आने वाला है, मेले में खर्चा होगा, यह धन काम आएगा। स्वामी जी कहते थे मेला तुम्हारा है क्या? कहा नहीं महाराज जी। कहा तुम लगाने वाले हो? कहा नहीं महाराज जी। कहा लगाने वाले तुम नहीं, करने वाले तुम नहीं, तो दिमाग में लोट किस लिए रह रखा है? जब लगाने वाले परमात्मा, करने वाले परमात्मा, तुम इतना क्यों सोचते हो? ये इनके निमित्त मिला है, इनको दे दो। इतना त्याग में जीवन। गीता प्रेस गोरखपुर का एक अंक छपा था, दान अंक। उस दान अंक में सतगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी की महिमा का महात्म्य आया। एक गरीब माता सतगुरु टेऊराम महाराज जी के मेले पर आई। अब भोजन खा रही थी। पहले बहुत गरीबत थी, साधारणतः चीजें मिलती नहीं थी। अब भोजन खाया, भंडारा खाया, मिट्टी के टीले पर आश्रम था। अब जैसे ही भोजन समाप्त हुआ तो माता ने क्या किया, जो बर्तन मिले थे ना उन बर्तनों को मिट्टी में दबा दिया। कहा जब सब लोग चले जाएंगे तो मैं इन बर्तनों को अपने घर ले जाऊंगी। मिट्टी के बर्तन होते थे पर स्वामी जी ने भोजन खिलाया स्टील के बर्तनों में, तो उन बर्तनों को छुपा दिया। गिलास होगा, कटोरा होगा, जो भी हो। किसी भक्त ने देख लिया और बहुत जोर से आवाज लगाई, ओ माता जी क्या करती हो? चोरी करती हो यहाँ पर, गलत बात है, मैं भी बुलाता हूं स्वामी जी को। अब उसकी आवाज सुनकर और लोग भी दौड़ आए, उसे देखने लगे कौन है, क्या कर रही है। अब स्वामी जी तक बात पहुंची। सतगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी वहां आए और सबको दूर कर दिया। कहा दूर चले जाओ, अपनी अपनी सेवा करो। स्वामी जी ने उस शिष्य को बुलाया, पूछा क्या हुआ, क्यों शोर किया? कहा महाराज जी यह स्त्री बर्तन चोरी करके लेकर जा रही थी। स्वामी जी ने पूछा तुमने देखा इसको? देखो क्या निर्णय का तरीका होता है, बिना सुने निर्णय नहीं किए जाते, जांचा परखा और समझा जाता है तब निर्णय लिए जाते थे। आज तो हम किसी के विषय में सुन ले और तुरंत निर्णय का आधार बना लेते हैं, उसके प्रति वैर भाव आ जाता है। स्वामी सर्वानंद महाराज जी कहते थे जब तक आंखों से देखो नहीं, स्वयं के कानों से खुद सुनो नहीं, तब तक किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आजकल के जमाने में झगड़े किस लिए हो रहे हैं? हम दूसरे के कहने पर अपने निर्णय ले रहे हैं। आपने किसी के लिए मुझे कह दिया, मेरे मन में उसके लिए क्या आ गया?
वैर भाव आ गया और दुश्मनी क्या हो गई, मन में आ गई। अब जो चीज मन में आ गई वो किसी ना किसी दिन हमारे शब्दों में आ जाती है, और जब शब्दों में आती है तो क्रिया में आती है, क्रिया में आते ही यह व्यवहार सारा बिगड़ जाता है। इसलिए कभी भी निर्णय लेने से पहले विचार करो और देखो कि आपने जो सुना है वो सत्य है या झूठा है। बहुत बातें बन जाती हैं। तो सदगुरु टेऊराम जी ने कहा, तुमने देखा इसको? कहा महाराज जी देखा है। कहा दिखाओ। अब स्वामी जी के सामने उसने मिट्टी में से क्या निकाला, बर्तन निकाले। तो माता जी को रोना आ गया। तो स्वामी टेऊराम जी ने हाथ जोड़ लिए, कहा माता इसे क्षमा करो, इससे अपराध हुआ है। क्या कहा, देखो यह निर्माणता। और सेवक को कहा तुम जाओ यहां से। उस सेवक को भेज दिया और माता जी से कहा, माँ चिंता मत करो, तुम्हें आवश्यकता होगी तभी तो तुमने उठाया होगा ना, बिना आवश्यकता के तो ये काम कोई नहीं कर सकता। और तुम्हें चाहिए थे तो मुझसे कह देती, ये पुराने क्यों उठा लिए, मैं तुम्हें नए दे देता। माता जी का हृदय भर आया, कहने लगी स्वामी जी मुझे क्षमा करो। स्वामी जी ने कहा नहीं, अब से हमारा यह क्या है, प्रण है। आप जहां रहती हो आपके भोजन की व्यवस्था हम स्वयं करेंगे, आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ उठाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो चोरी करने वाले पर भी सदगुरु टेऊराम जी ने क्या कर दी, कृपा कर दी। ऐसे वो दयालु थे, इतने उनके मन में दयालुता का भाव था। जब जो बुलाता है, जिस स्थान पर जो पुकार करता है, स्वामी जी वहां प्रकट हो जाते हैं।